दोस्तों अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं तो यह वीडियो पूरा देख कर जाइएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक ऐसा अपडेट आया जो सभी किसानों के मन में खुशहाली है। यानी कि किसान सम्मान निधि योजना को लेकर अलग अलग अपडेट आते रहते हैं, लेकिन इस बार भी एक ऐसा अपडेट आया जो सभी किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप लोग कई वीडियो देखे होंगे, YouTube पर आपको तो सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे जो किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जानकारी बताते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम है। इस स्कीम की मदद से देश के करीब 10 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है। अगर अब तक बात करें किसानों की, तो इनके खाते में 18 बार 2-2 हज़ार रुपया करके भेजा गया। यानी कि करीब प्रत्येक किसानों के खाते में 36 हज़ार भेजे गए। यानी कि ये पैसे किसानों को एक साल में 2,000 मिलते हैं, 4 महीने पर 2,000, यानी 4 महीने करके किसानों के खाते में 2,000 आते हैं। बात रहेगी किसानों की किस्त की, तो किसान 19 किस्त का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। 1-2 किसान नहीं बल्कि 10 करोड़ किसानों के मन में आशंका बना हुआ है कि अब की बार किसानों के खाते में किस तारीख के आएंगे पैसे। और कुछ लोगों की किसानों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है कितने लोगों को मिलेगा, कितने लोगों को नहीं मिलेगा। इस बार कुछ किसानों का नाम भी लिस्ट से काटा गया है। इस बार नहीं, करीब ये 11वीं किस्त से ही किसानों का नाम लिस्ट से काटा जा रहा है। इसका मेन कारण है जो किसान केवाईसी नहीं कर पाए हैं। तो आज के इस वीडियो में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लेकर 19 किस्त का पैसा कब आएगा और 19 किस्त को पाने के लिए किसानों को क्या करना पड़ेगा, शुरू से लेकर एंड तक सभी किसानों के बारे में सभी किसानों को बारीकी से जानकारी दूंगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम मालाराम यादव है। मैं आपको किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी आज वो जानकारी बताने आया हूं जो आज अभी तक आपने YouTube पर ऐसी कोई जानकारी नहीं पाई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किन किसानों को मिलता है और कौन किसान इसके लाभ उठा सकते हैं, कौन किसान इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। दोस्तों, यह पैसा किसानों को उन किसानों को मिलता है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जिनके पास थोड़ी खेती है, लेकिन इसमें कुछ किसान अलग क्वालिटी के हैं जो परेशान हैं। अलग क्वालिटी क्या मैं आपको बताता हूं। जैसे किसी भी किसान का खेत भाड़े पर लेकर खेती कर रहे हैं, तो ऐसे किसानों के मन में भी सवाल है, क्या हमें भी पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी कि किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ है क्या हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं इन्हें पहले बता दूं कि जो किसान खेती भाड़े पर लेकर कर रहे हैं उन किसान को इसका लाभ नहीं मिलेगा। जिन किसान के नाम पर खेती है केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिनके नाम पर कम खेती होगा केवल वही किसान इसका लाभ पा सकता है। 19 किस्त को लेकर किसान अलग अलग तारीख, अलग अलग डेट लेकर आ रहे हैं। 19 किस्त का मेन डेट क्या है, सही समय, सही तारीख क्या है, अभी तक किसी के पास भी इसका अपडेट नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है सरकार द्वारा इसका लाभ दिया जाता है। इसके वजह से किसानों को अभी इस बात को लेकर किसी भी तरह का स्पष्ट या कोई भी किसान आपको इसकी जानकारी नहीं दे पाएगा। इसलिए नहीं दे पाएगा क्योंकि यह पैसे किसानों को सरकार द्वारा मिलते हैं, तो किसानों के खाते में सरकार द्वारा ही निर्धारित समय पर भेजा जाएगा। हाँ, एक अनुमान के हिसाब से हम आपको जानकारी प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि सुन लीजिए, किसानों की 16वीं किस्त का जो लाभ आया था, जैसे पहले शुरुआत में बता दूं, 18वीं किस्त का जो पैसा किसानों को 5 अक्टूबर 2024 को किसानों के खाते में देश के पीएम मोदी जी ये पैसा जारी किए। यानी कि करीब 5 अक्टूबर 2024 को 18वीं किस्त का 2,000 देश के पीएम मोदी जी किसानों के खाते में जारी किए। 18वीं किस्त जारी होने के तुरंत बाद किसान अपनी अगली किस्त का इंतजार करने लगे। लेकिन 17वीं किस्त का पैसा देश के पीएम मोदी जी 18 जून को जारी किए थे। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा। इलेक्शन का समय था। प्रधानमंत्री मोदी जी की जीत होने के बाद उन्होंने शपथ ग्रहण के 24 घंटे के पहले, 24 घंटे के तुरंत बाद किसानों के खाते में पैसे जारी करने को लेकर अहम फैसला लिए। यानी कि 17वीं किस्त और 18वीं किस्त की तारीख आप जान लिए
अब बात रहेगी 16वीं किस्त की। तो प्यारे किसान भाइयों, मैं आपको एक बात और बता दूं, किसानों की 16वीं किस्त का जो पैसा था अगली बार 28 फरवरी 2024 को आया था। 28 फरवरी 2024 के बाद सभी किसान अपने अगली किस्त का इंतजार करने लगे कि आखिरकार किसानों का जो अगला किस्त का पैसा है किस दिन आएगा, और आएगा भी तो कितने लोगों को मिलेगा, कितने लोगों को नहीं मिलेगा। तो सुनिएगा, तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो 18वीं किस्त, 17वीं किस्त, 16वीं किस्त का पैसा जारी होने के बाद आपको भी अपने अगले के समय का इंतजार है। तो अगला समय का आपका इंतजार खत्म होने वाला है, यानी कि 19 किस्त का जो इंतजार है, 19 किस्त का इंतजार अब आपका बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि देश के पीएम मोदी जी किसानों के खाते में 19 किस्त का पैसा बहुत ही जल्द जारी करने वाले हैं। यानी कि 18 जून के बाद अगर किसानों की अनुमान लगाए तो करीब 2.5 से 3 महीने पूरे हो गए, और ये पैसे किसानों को 1 महीने के भीतर ही दिया जाएगा। या तो 1 महीने से अधिक हो सकता है, या तो 1 महीने के भीतर दिया जा सकता है। आज आ गया 21 दिसंबर, यानी किसानों को या तो नए साल के शुभ अवसर पर इसका तोहफा दिया जाएगा, या तो फरवरी में दिया जाएगा, या तो किसानों को होली के पहले इसका लाभ दे दिया जाएगा। हालांकि स्पष्ट घोषणा अभी नहीं हुई है। जब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी कोई अपडेट या इसका कोई घोषणा नहीं आ जाता है, हम किसी भी तरह का आपको जानकारी देने के लिए स्पष्ट नहीं है। यानी कि प्रतिरूप से हम आपको समर्थन नहीं दे सकते, न प्रतिरूप से आपको जानकारी साझा कर सकते हैं कि आखिर किसानों के खाते में 19 किस्त का पैसा किस दिन आएगा। पिछले आंकड़ों के हिसाब से एक अनुमान लगा के हम आपको बता सकते हैं कि अगर किसानों के खाते में पिछला अनुमान यानी कि 16वीं किस्त का पैसा 28 फरवरी को जारी किया गया था, तो शायद इस किस्त का पैसा भी किसानों को फरवरी के महीने में जारी किया जा सकता है। लेकिन मैं तो क्या, मेरा भी कोई न्यूज चैनल या बड़ा न्यूज वाला हो या छोटा न्यूज वाला, इस बात को लेकर आपको स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाएगा कि किस दिन किस समय किसानों को पैसे मिलेंगे। हालांकि पैसे मिलेंगे, 1 महीना लेट 1 महीना फास्ट पैसे मिलेंगे। ये किसानों के खाते में जो पैसे आ रहे हैं करीब 4-5 साल से लगातार आ रहे हैं। इसके लिए जो किसान सम्मान निधि योजना है, ये लोगों में एक अहम भूमिका बना चुकी है, यानी कि लोगों में एक जागरूकता फैला चुकी है। सबको यह मालूम है कि खेती करने के समय पर उनके खाते में 2000 आएंगे। प्रत्येक किसानों को इसी तरह हर बार लाभ दिया गया है। जो बांध कर लेते हैं अगर 17वीं किस्त की, तो मैं आपको बता दूं 17वीं किस्त का भी कुछ इसी तरह हुआ था। रुपाई का सीजन चालू था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 24 घंटे के अंदर, यानी शपथ ग्रहण के 24 घंटे के अंदर यह फैसला लिए थे कि किसानों के खाते में पहले किसानों का कार्य हो, उसके बाद मेरा कार्य हो। कोई काम को बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले किसानों का कार्य किया जाएगा। इसके वजह से किसानों की 17वीं किस्त का जो पैसा था वो 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी उसके फाइल पर साइन कर दिए थे, याद रखिएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, बात रहेगी अगर 19 किस्त की, तो 19 किस्त को लेकर अभी भी अपडेट नहीं आई है। अपडेट आते ही मैं आपको जानकारी जरूर साझा करूंगा। लेकिन आप लोगों ने अगर केवाईसी नहीं किया है, पीएम किसान योजना में चाहते हैं आपका नाम ना कटे, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसान सम्मान निधि योजना का लाभ आपको मिल सके, उस लाभ में किसी भी समस्या के बिना, किसी भी दिक्कत के बिना आपको इसका लाभ दिया जा सके, तो जी हां, आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा, कुछ चीजों का पालन करना होगा, तभी आपका नाम लिस्ट से नहीं कटेगा और आपको लाभ मिलेगा। कुछ नियम सुनिए। नियम नंबर 1, अगर आप लोगों ने अभी तक केवाईसी नहीं किया होगा तो अभी तुरंत जाकर पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर केवाईसी करें। एक बार जब आपका केवाईसी हो जाएगा तो आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलेगा। केवाईसी के साथ साथ आपको कुछ और नियम का पालन करना होगा, जैसे कि भू की सत्यापन, साथ ही जो आपका आधार है आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा होना चाहिए और आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। किसी लोगों का कहना है कि क्या मोबाइल नंबर बंद हो गया तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलेगा कि नहीं। तो मैं उनको एक बात बता दूं, अगर आप लोगों ने केवाईसी किया होगा तो आपको बिल्कुल मिलेंगे। केवाईसी के बाद पैसे नहीं मिलेंगे। अगर केवाईसी के पहले आपका नंबर बंद है और आप केवाईसी नहीं कर पाते हैं तो नहीं मिलेंगे। केवाईसी करने के लिए एक रीजन नहीं, केवाईसी करने के लिए कई ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। केवाईसी
अगर आप करना चाहते हैं तो आपको कई तरीके हम बता सकते हैं, तो जान लीजिए तरीके। केवाईसी करने के लिए आप पहला नंबर आपको पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। जाने के लिए आपको क्या करना होगा, सुन लीजिए। आपको गूगल क्रोम ब्राउजर, इंटरनेट कोई भी ब्राउजर आपको ओपन करना होगा। जब आप यह ब्राउजर ओपन कर लेंगे तो वहां पर आपको जाना होगा। वहां पर जाने के बाद आपको लिखना होगा pmkisan.gov.in। यानी कि जब आप गूगल क्रोम ब्राउजर, इंटरनेट कोई भी ब्राउजर एक ओपन करते हैं तो वहां पर जाने के बाद आपको एक ही चीज लिखना है, pmkisan.gov.in। जब आप इस पर जाने के बाद क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ नया ऑप्शन खुलेगा, जहां पर आपको 3 तस्वीरें चलती हुई दिखेगी। उसके बाद थोड़ा नीचे आइएगा, यहां पर आपको दिखेगा फॉर्मर कॉर्नर। थोड़ा नीचे आइए, स्क्रॉल कीजिए। उसके बाद में यहां पर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना में केसीसी फॉर्म से लेकर, अपडेट मोबाइल नंबर से लेकर, कन्यूयर स्टेटस से लेकर, बेनिफिशियरी स्टेटस से लेकर, बेनिफिशियल लिस्ट से लेकर, मोबाइल नंबर अपडेट करने से लेकर, पीएम किसान योजना में सरेंडर करने से लेकर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आपको घबराना नहीं है। जहां पर लिखा रहेगा पीएम किसान बेनिफिशियल लिस्ट, आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जब एक बार पीएम किसान योजना की बेनिफिशियल लिस्ट पर आप क्लिक कर देंगे तो आप आसानी से वहां पर जाने के बाद आपसे कुछ जानकारियां मांगेगा। नाम हो गया ये चेक करने के लिए। अब केवाईसी करने के लिए सुन लीजिए, जब आप पीएम किसान योजना की फार्मर ऑप्शन पर आएंगे तो वहां पर आपको एक ऑप्शन लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, ई केवाईसी। जैसे आप ई केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको बोलेगा आप अपना 12 अंकों का आधार नंबर यहां पर दर्ज कीजिए। जब एक बार आप अपने 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज कर देंगे तो दर्ज करने के बाद नीचे आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा। आपको उस सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जब एक बार आप सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। यानी कि जो आपका आधार नंबर था, जिस मोबाइल नंबर से लिंक होगा, उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को जब आप वहां पर फिल कर देंगे तो आपका आधार ई केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आप अपने मोबाइल से नहीं कर पाते हैं तो आप अपने नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए, जहां पर ऑनलाइन का काम होता है। वहां पर जाने के बाद आप आसानी से करवा सकते हैं। फिंगरप्रिंट के माध्यम से केवाईसी करने के लिए आपको थोड़ा बहुत शुल्क देना पड़ेगा, यानी 50 रुपए से लेकर 100 रुपए के अंदर लेते हैं और आपका काम हो जाएगा। आपको घबराने की दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें कहीं नहीं जाना है, हम मोबाइल से के आधार नंबर से भी नहीं कर पाते हैं, या हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा, तो एक ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन जो बचा है उस ऑप्शन को सुन लीजिए। आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको पीएम किसान योजना का